मुंबई की सड़कों पे रोज गैंग वॉर हुआ करती थी। पब्लिक परेशान थी, पुलिस भी परेशान थी कि इसको पकड़ा कैसे जाए। दाऊद इब्राहिम डरने लगा था कि अगर ये रह गया तो मेरा खात्मा हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा, लेकिन अपने सौतेले भाई की वजह से ये क्राइम की दुनिया में आता है। आज हम बात कर रहे हैं मान्या सुर्वे की। इसका पूरा नाम था मनोहर अर्जुन सुर्वे। इसका जन्म हुआ था 1944 को रत्नागिरी में, लेकिन बाद में इसकी पूरी फैमिली मुंबई में शिफ्ट हो गई थी और ये पला बड़ा मुंबई में। इसने मुंबई के कीर्ति कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके भाई का नाम था भार्गव दादा। वो एक छटा हुआ बदमाश था। भार्गव दादा ने मान्या सुर्वे के साथ मिलके 1969 में एक शख्स को मार दिया था और पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। इन लोग के ऊपर मुकदमा चलाया जाता है और इन लोग को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। और इन लोग को मुंबई में नहीं शिफ्ट किया जाता है, पुणे की यरवड़ा जेल में शिफ्ट किया जाता है। अब वहां पे इसका एक राइवल होता है, सुहास भटकर उर्फ पोत्या भाई। मान्या सुर्वे उसके लड़कों को मारने लगा, पीटने लगा, धमकाने लगा। पुलिस प्रशासन परेशान हो गया। पुलिस प्रशासन ने तुरंत बोला कि इसको शिफ्ट करो, अगर ये यहाँ पे रह गया तो पता नहीं क्या कर बैठेगा। इसको शिफ्ट किया जाता है रत्नागिरी जेल में। तो ये कुछ दिन रहता है, लेकिन कुछ दिन और बीत जाने के बाद ये वहां पे भूख हड़ताल कर देता है और कुछ नहीं खाता पीता है और इसका वजन 20 किलो कम हो जाता है। इसकी हालत खराब होने लगती है और इसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन वहां से ये भाग निकलता है। 9 साल जेल में रहने के बाद इसके कदम मुंबई पर पड़ चुके थे और यहीं से शुरुआत होती है इसके क्राइम्स की। ये अकेला था, इसके पास कोई गैंग नहीं, तो इसने सोचा एक गैंग होनी चाहिए। ये जाता है शेख मुनीर के पास जो धारावी में रहता था। इसके बाद इसकी गैंग में शामिल होते हैं विष्णु पाटिल और उदय शेट्टी। शेख मुनीर, विष्णु पाटिल, उदय शेट्टी, ये तीनों मान्या सुर्वे के बहुत खास थे और इसके गैंग में कई लोग और शामिल होते हैं और ये अपनी खतरनाक गैंग बना लेता है। अब ये अपने पहले क्राइम को अंजाम देता है। साल था 1980, 5 अप्रैल, इलाका दादर का। इसने एक एम्बेसडर कार चुराई और उसमें बैठकर ये लोग पहुंचते हैं लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में और इन्होंने 5,700 रुपए की लूट की। और उस समय ये रुपए बहुत होते थे। और इसी के बाद एक शेख मुनीर का दुश्मन हुआ करता था, शेख अजीज, और ये धारावी के काला किला इलाके में रहता था। ये और इसकी गैंग जाते हैं और शेख अजीज पर जानलेवा हमला कर देते हैं और इसको मार गिराते हैं। और ऐसे ही इसने कई चोरी और कई डकैतियां की। साइन इलाके के कैनरा बैंक में इसने 1.5 लाख रुपए की दिन दहाड़े लूट की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। लोग पुलिस के ऊपर सवाल उठाने लगे कि पुलिस कुछ कर क्यों नहीं रही है, क्योंकि सारे लोग बहुत दहशत में थे। और ये वो दशक था जब बड़े बड़े गैंगस्टर्स का अंडरवर्ल्ड पे राज हुआ करता था। मान्या सुर्वे ने किसी की परवाह नहीं की और आगे बढ़ता गया और अपने क्राइम्स को अंजाम देता गया। अब बारी थी दाऊद इब्राहिम के भाई शब्बीर इब्राहिम कासकर की। शब्बीर इब्राहिम कासकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलके निकलता है। शब्बीर अपनी गाड़ी चला रहा होता है और उसके पीछे एक फूलों से सजी एम्बेसडर कार इसका पीछा कर रही थी। उसको लगा कि ये गाड़ी एक शादी से आई हुई कार है, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये उसकी मौत है। शब्बीर कासकर की गाड़ी एक पेट्रोल पंप पे रुकती है और उसको ओवरटेक कर लेती है वही कार जो फूलों से सजी हुई थी। दरवाजा खुलता है, बाहर निकलता है मान्या सुर्वे और इससे पहले शब्बीर इब्राहिम कासकर कुछ समझ पाता, भाए धाए करके गोलियां चलने लगती हैं और मान्या सुर्वे इसको तब तक मारता रहता है जब तक ये मर नहीं जाता है। और इसको मार के मान्या सुर्वे निकल जाता है और शब्बीर कासकर की वहीं पे मौत हो जाती है। जब ये बात दाऊद इब्राहिम को पता चलती है तो दाऊद इब्राहिम बोलता है कि ढूंढो सबको। और फिर उसने 5 में से 4 लोग को मार दिया, लेकिन अभी भी मान्या सुर्वे बचा हुआ था। इसके बाद पुलिस के ऊपर कई सवाल उठने लगे कि पुलिस कुछ कर क्यों नहीं रही है। पुलिस के ऊपर प्रेशर आने लगा। अब पुलिस ने अपना काम शुरू किया। पुलिस ने सबसे पहले इसके साथी शेख मुनीर को जून 1981 में कल्याण से पकड़ा। इसके बाद दूसरे साथी को पकड़ा जिसका नाम था दयानंद शेट्टी। इसको गोरेगांव से गिरफ्तार किया और मान्या सुर्वे यहां से भाग निकला था और ये भिवंडी में अपने एक साथी के साथ छुप गया। जब पुलिस को पता चला कि मान्या सुर्वे
छुपा हुआ है। तो पुलिस उसको पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन मान्या सुर्वे का दिमाग बहुत तेज था। उसको पता चल जाता है कि पुलिस उसको पकड़ने के लिए आ रही है और वो वहां से भी भाग निकलता है। अब बारी है इसके एनकाउंटर की, जो होता है 11 जून 1982 को, जो हुआ था वडाला में, और इसको देश का पहला एनकाउंटर भी बोला जाता है। मान्या सुर्वे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था और मिलने के बाद वापस लौट रहा था, लेकिन इसको घेर लेती है पुलिस, और इसको लीड कर रहे थे विशाख भागवत और राजा तांबत। पुलिस इसको घेरती है, ये डर जाता है। इसके पास एक रिवॉल्वर थी, ये तुरंत पुलिस पे फायर करता है और पुलिस भी इसके ऊपर फायर करती है और इसको सीने में गोलियां लग जाती है और ये घायल होकर वहीं पे गिर जाता है, लेकिन मरता नहीं है। इसको पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, लेकिन डॉक्टर इसको मृत घोषित कर देते हैं और मान्या सुर्वे की कहानी खत्म हो जाती है। खौफ का दूसरा नाम कहे जाने वाले, जिससे दाऊद इब्राहिम भी डरता था, उसको पुलिस ने मार दिया था एनकाउंटर में। मान्या सुर्वे, जो एक पढ़ा लिखा था, वो डॉन बन गया। अपने सौतेले भाई की वजह से ये क्राइम की दुनिया में आया और इसका एनकाउंटर होता है 1982 को। तो दोस्तों, यही पूरी वीडियो थी मान्या सुर्वे के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।